जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बाल कांड। अब भगवान शिव का विवाह हो गया। माता पार्वती ने पहले अपने बाले पूर्व जन्म सती जब थी तब के संदेहों को लेकर के शंकर भगवान से विचारणा की और कहा, प्रभु मैं अभी तक भूली नहीं हूं। वह कथा, वह घटना मैं बन दीखी राम प्रभुताई। मैंने जो राम जी की प्रभुता वहां जंगल में देखी थी, अति भय, आपके भय की वजह विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने तुमको बताया नहीं था। मैं बन रीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने आपको वह कथा सुनाई नहीं। मैं इतनी व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई कि मैंने आपको वह कथा नहीं सुनाई। वही बात मैं आज आपसे जानना चाहती हूं। प्रभु मुझे बताइए। बड़ा उन्होंने अनुनय विनय की, तब भगवान शंकर राम जी के स्वरूप में स्थित हुए। फिर उन्होंने बताया कि झूठो साच जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जय जाने जग जाय हिराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। बंदम बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अज्र बिहारी। कर्प नाम राम त्रिपुरारी, हरस सुदासम गजावचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सबसे प्रथम नंबर दे दिया उपकारियों में माता पार्वती को। तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की नेहु प्रश्न जगत हित लागी। आपने जो प्रश्न किया है वो संसार के हित के लिए है। इसलिए है पार्वती, राम कृपाते पार्वती, सपने तब मन माहे। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। अब मेरा विचार तो ऐसा है पार्वती, तुम कह रही हो मुझे बहुत भ्रम है, मुझे बड़ी व्याकुलता है मुझे, लेकिन राम जी की कृपा से, राम कृपाते पार्वती, सपने तब मन माहे। सपने में भी तुम्हारे मन में शोक भ्रम मोह संदेह कुछ भी नहीं है। ऐसा शंकर भगवान ने बोला। बंधु, ये बालकांड का दोहा नंबर 112 है। अब यहां से आगे आज। तदपि असंका कीने सोई। फिर भी शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं आपको, लेकिन फिर भी आपने कैसी आशंका की है? कहत सोनत सब कर हित होई। जिसको कहने से या सुनने से सबका हित होता है, आपने वैसा ही प्रसंग प्रारंभ किया है, शंका के माध्यम से, संदेह के माध्यम से। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को कभी कानों से नहीं सुना, उनके जो श्रवण रंध्र हैं, जो कानों के जो छिद्र हैं, वो सांप के बिल के समान हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के भवन के समान है। जिन्होंने भगवान की कथा को कभी सुना ही नहीं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, पूर्ण प्रेम से संतों को नहीं निहारा, उनके आंखें भी मोर पंख में एक चंदा होता है ना बीच में, वो उसी के समान है। उन आंखों का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जिनन मत हरे गुरु पद मूला। वो सिर भी कड़वी तुमड़ी के समान है, जो हरि भगवान के और गुरु के चरणों में झुकते नहीं है, उनको वंदन प्रणाम आदर से नहीं करते हैं। वो सिर भी कड़वी तुमड़ी के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी,
जीवत सब समान ते प्राणी। यहाँ तक गोस्वामी जी ने तो बड़ी ऊंची बात लिख दी है कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी तो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जीवत सब समान, सब यानी मृत देह, वे प्राणी जिंदे भी मृत के बराबर हैं। जो न करें जे नहीं करें राम गुण गाना, जिय सुदादर जिय समाना। और जो जीव, जो जिव्या रसना राम जी के गुणों का गान नहीं करती, राम राम नहीं बोलती, वह जीव दादुर यानी मेंढक के समान है। मेंढक को टर टों ऐसे बोलता है, उसके समान है, तो मानव की जीव नहीं। कुलिस कठोर निठुर छोई साथी, सुनिन हर चरतन जो हर साथी। वो वज्र से भी ज्यादा कठोर और निष्ठुर है वह छाती, वह हृदय जो हरि के चरित्रों को सुन करके प्रसन्न नहीं होता, आनंदित नहीं होता। राम 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 राम। गिरजा सुन हो राम कई लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। अब सुनो गिरजा पार्वती जी, राम जी की लीलाएं मैं आपको उनके चरित्र सुनाता हूं, जो सुरहित दनुजों को देवताओं का तो हित करने वाली है और दनुजों को विशेष मोह में डालने वाली है। अज्ञान में वो नरक की ओर भाग जाते हैं उन भगवान की लीलाओं को समझकर। 113वां नंबर दुआ है बालकांड। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। राम जी की जो कथा है ये कामधेनु के समान है, और इसको आचरण करने से, इसको सुनने से, इसका ध्यान मनन करने से ये सभी सुखों की खान भी है। सभी प्रकार के सुख उनके पास पहुंचते हैं जो राम कथा को सुनते हैं। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। संतों का समाज, सत्पुरुषों का समाज या देवताओं के लोक, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। अर्थात इसको सभी सज्जन लोग और देव लोग और सृष्टि लोग जो भी हैं अच्छे लोग इस राम कथा को जरूर सुनते हैं। ऐसा भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं। 113वां दोहा आगे। अब राम कथा की महिमा बता रहे हैं शंकर भगवान। जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी उनका क्या है, जिन्होंने नहीं देखे संत उनका क्या है, जो भगवान के चरित्र को नहीं हर्षाते सुनकर के, उनका सब बताते हुए आगे चल रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी। राम जी की तो कथा जो है वो सुंदर करतारी है। कर यानी हाथों की जो ताली बजाते हैं ना, हाथों से सुंदर ताली है। संशय विहग उड़ावा निहारी, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा डालती, जो हमारे मन में एक प्रकार के संदेह भय उद्वेग बैठे हुए, उन सब को ओ जोर से आवाज लगाई और सब भागे। राम राम। राम की कथा सुंदर करतारी है, उसकी आवाज सुनते ही संशय रूपी पक्षी भाग जाते हैं। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम जी की कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे पार्वती गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। मैं तुमको अब राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा, आदर से सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे। अगणित मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने राम जी के चरित्र हैं, इतने गुण हैं, इतने नाम हैं, इतने जन्म, इतने कर्म, सब कुछ अगणित है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुणगाना। उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुणगान भी अनंत है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है,
वैसे ही उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है, अनंत है वो भी। तदप जथाश्रुति जस मत मोरी, कह्यों देख प्रीति अति तोरी। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति को देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी को अनुसार मैं आपसे कहूंगा। यद्यपि ये अपार है, अनंत है, फिर भी मेरी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने जान रखा वैसा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है पार्वती जी, स्वाभाविक ही बहुत सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो राम कथा सुनने की बात की, मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ तुम्हारे इस बात को सुन करके। ये सबको सुख देने वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा लगा पार्वती। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जद्यपि मोह बस कहू भवानी। परंतु पार्वती जी, तुम्हारा सारा व्यवहार, सारा प्रश्न, सारे तर्क ठीक लगे, लेकिन एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी, सुहाई नहीं। कौन सी? यद्यपि तुम मोह के बस में, अज्ञान के बस में कही हो, तुमने जानबूझ के कोई धृष्टता नहीं की है, भूल में कही है वो बात, मोह के बसीभूत होकर कहिए। कौन सी बात? तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। आपने जो कहा ये राम जो दशरथ के पुत्र थे वो ये कि कोई और है, ये बात तुमने बड़ी, अरे यही राम परम ब्रह्म परमात्मा है। तुमने जो कहा कि राम जो कहा, तुम जो कहा राम कोई आना, राम में कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं मुनिजन ध्यान धरते हैं, वे राम कोई और है, ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। अरे यही राम है बंधु, जिनको वेद गाते हैं, जिनको ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं।